हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां। तुम भी दूध की धुली नहीं हो। कॉलेज के जमाने में तुम्हारा भी किसी हसमुख अजमेरा के साथ प्यार था, इसके बावजूद मैंने तुमसे शादी की। प्यार और हवस में बहुत फर्क होता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। मैं तुमसे बहस ही क्यों कर रही हूँ? मैंने कह दिया ना कि तुम्हारे लिए इस परिवार में कोई जगह नहीं। तुमने बच्चों से पूछ लिया? तुम चाहो तो तुम पूछ सकते हो। पुरानी बातें भुलाकर क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकती? नहीं, रत्ती भर के लिए भी नहीं। तुम किस यकीन की बात कर रहे हो? तुम क्या समझते हो मैं कुछ नहीं जानती? पहले सीमा को मोहरा बनाकर 100 करोड़ की मांग भी करवाओगे और फिर मेरे सामने आकर यकीन की दुहाई दोगे? ये तो क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये भूल मत जाना कि मैं तुमसे भी निपट सकती हूँ और सीमा से भी। हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, ईला जी को भी नहीं। सीमा की झोली में मैं कुछ ठेके डाल भी देती, लेकिन अब उसकी झोली में एक चावल का दाना भी नहीं गिरेगा। मेरे घर से भिखारियों को कुछ मिल सकता है, लुटेरों को नहीं। अब तुम जाओगे या मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? इला, तुम्हारा परिवार मेरा भी परिवार है। अगर तुम हंसी खुशी नहीं मानोगी तो मुझे जबरदस्ती मनवाना भी आता है। मेरे ही घर में मुझे धमकी देने आए हो? गेट आउट, गेट आउट ऐसे। इस वक्त तो तुम्हारे कमरे से जा रहा हूं, लेकिन एला, ना तो तुम अपने अतीत से मुझे निकाल पाई और ना ही अपने भविष्य से निकाल पाओगे। संजना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कहाँ रहे इतने दिनों? नजर ही नहीं आए। हाँ, कुछ दिनों से उलझा हुआ हूँ। हमारा परिवार तो तुमसे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। हाँ, I know। आओ बैठो। थैंक यू। संजना, मुझे इस बात की खुशी है कि परिवार तुम्हें अपना समझता है और अब तो तुम भी इस परिवार को अपना समझने लगी। सीमा के बारे में जानते हो ना? हाँ, शायद कुछ डिमांड्स लेकर आई है। उसकी डिमांड्स तो मैं भी पूरी कर सकती थी। संजीत के पास भी रुपयों की कोई कमी नहीं। और ईला जी तो हम दोनों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो क्या सीमा ने मांग बढ़ा दी? उसकी मांग बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? रुपयों की कब्र में उसे सुलाया जा सकता था, नोटों की चिता में उसे जलाया जा सकता था, लेकिन वो तो कर्नल साहब के साथ मिली हुई है। कर्नल साहब? कौन कर्नल साहब? तुम्हें नहीं मालूम? मालूम भी कैसे होगा, मैं भी नहीं जानती थी। मैं तो भगवान न करे ईला जी को विधवा समझती थी, लेकिन उनका भी अतीत निकल आया है। उनका पति कर्नल साहब। यानी कर्नल साहब ईला जी के पति हैं और वो सीमा से मिले हुए? एग्जैक्टली। और कल रात तो पति पत्नी की मुलाकात भी हुई थी। मतलब वो एक दूसरे से मिल चुके हैं? उसका कुछ नतीजा निकला? संजीत ने बताया कि वो अपना परिवार वापस चाहते हैं, लेकिन ईला जी नहीं मानेंगे। ब्लैकमेलर के सामने झुकने की क्या जरूरत है? ईला जी कभी नहीं झुकेंगे और यही कहा उन्होंने कर्नल साहब से। हाँ, ईला जी में आत्मबल बहुत है और इसी आत्मबल की वजह से मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। यस, शी रियली इज अ ग्रेट वुमन। अगर तुम्हारी ईला जी से बात हो तो उनको जरूर कह देना कि इन्हीं सब बातों की वजह से मैं उनका भक्त हो गया हूँ। यही तो कमाल की बात है, जो भी उनसे मिलता है उनका भक्त हो जाता है। Oh my God, I forgot I have to make an important call. I'll see you later then. Excuse me.
लीला जी, हमारी भक्ति और दुश्मनी में से आप क्या पसंद करेंगे? मेरी उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं, न दोस्ती है न दुश्मनी, जो कुछ है हमारा है। हम चाहेंगे तो तुम दोस्ती करोगी और हम चाहेंगे तो तुम दुश्मनी करोगे। राहुल से मिलना चाहती हो ना? तुमने कल भी यही कहा था। मैं हजार आज तक यही कहता रहूंगा कि कल, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं, और तब तक कहता रहूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानती। लेकिन मैं तुम्हारी हर बात तो मान रही हूँ। तो मेरी और एक बात ध्यान से सुनो कि तुम मजबूर हो, बेबस हो, तुम ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो। यही लिखा था ना तुमने अपने खत में? अब एक बात और समझ लो कि तुम मजबूर मेरी वजह से नहीं हो। ये सब कुछ मैं तुमसे नहीं करवा रहा। एक कोई कर्नल साहब है, जानती हो ना उन्हें? जो बात तुम मुझे नहीं बताना चाहती थी, वो बात तुम अब मुझसे सुनो। कर्नल ईला सिंघानी का हस्बैंड है ना? उसी कर्नल ने तुम्हें मजबूर किया है कि तुम ईला सिंघानी से 100 करोड़ रुपए की डिमांड करो। इज दैट क्लियर? नो, नो? आई मीन यस। गुड। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तो तुम मेरा नाम कतई नहीं लोगी, बल्कि आगे बढ़कर यह कहोगी कि यह सब कुछ तुमसे कर्नल साहब करवा रहे हैं। वरना नो, वैसे तुम बहुत समझदार हो। बाय। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट किए तुम लोगों ने? जी माँ। माँ, कर्नल साहब से मीटिंग हुई? हाँ हुई। क्या कहा उन्होंने? आखिर क्या चाहते हैं? पूरी दुनिया चाहिए उन्हें। मैं जिस पेड़ का सूखा हुआ पत्ता भी उन्हें नहीं देना चाहती है, उन्होंने वो पूरा पेड़ मांग लिया, आंगन समेत। उन्हें हमारा परिवार चाहिए। तो आपने क्या कहा? उनसे क्या कहना? चोट जब बहुत गहरी हो तो दिल का हिस्सा बन जाती है। आज फिर से वो मेरे जख्म उधेड़ने आए थे। माँ, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन जाहिर है कि कर्नल साहब को यह सब समझ में नहीं आया होगा। मेरी जिंदगी मेरी समझ से चलती है, दूसरों की समझ से नहीं। तन्हाई के युग मैंने गुजारे, अब पलों का साथ देने आ गए, वो भी मेरे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। कर्नल अपने स्वार्थ के लिए हमें छोड़कर चले गए थे, और आज अपने स्वार्थ के लिए वापस आए हैं। संजीत, स्वार्थ एक ऐसा बादल है जिस पर घर नहीं बसाया जा सकता। माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। किसी भी स्वार्थी आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। और वो सीमा यहाँ अपनी मर्जी से आई है या फिर कर्नल साहब के इशारों पर नाच रही है? मुझे भी ऐसा लगता है कि सीमा कर्नल साहब के इशारों पर ही नाच रही है। मैंने उन्हें ये कहा भी। और फिर? अब इंतजार करके देखना है कि कर्नल और सीमा का दूसरा कदम क्या है और किस तरफ उठ रहा है। गुड इवनिंग।
हाँ अच्छा लिसन, I'll call you later. तुम वो सारा ऑर्डर दे देना, ठीक है? ओके बाय। हाय संजीत, चाय? हाँ चाय पीऊंगा, पहले एक सिगरेट पिलाओ मुझे। और परेशान लग रहे हो? उस आदमी की हिम्मत तो देखो, किसी ढीठ और बेशर्म की तरह इस तरह क्लेम कर रहा है जैसे कोई आदमी कोई खोई हुई चीज वापस मांगता है। I presume you're talking about कर्नल साहब। क्या क्लेम कर रहे हैं? तुम जानकर हैरान है जाओगे कि वो आदमी क्या मांग रहा है। उन्होंने पूरा घर मांग लिया है, उन्हें सारा परिवार वापस चाहिए। परिवार को कहीं लेकर जाएंगे या खुद परिवार में लौटना चाहते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? सिंहासन खाली पड़ा ना घर में, और अगर ना भी पड़ा हो तो मां को हटाकर मां बदौलत खुद बैठना चाहते हैं। क्या बात है, तुम्हें गुस्से के बजाय हंसी क्यों आ रही है? नहीं, मुझे हंसी तुम्हारी उस खूबसूरत एक्सप्रेशन पे आई, माँ और माँ बदौलत। लेकिन सीरियसली अगर इंसाफ से सोचो संजीत, तो उनका ये क्लेम भी तो नाजायज नहीं है। माँ ने खुद कहा था कि सारा परिवार उन्हीं की वजह से है। अरे तुम किस परिवार की बात कर रहे हो? देखो निखिल, एक आदमी ने पौधा लगाया और फिर 25 साल तक उस पौधे को धूप, आंधी, तूफान, बाढ़ में जलने, मरने और डूब जाने के लिए छोड़कर चला गया। और जब वो पौधा पेड़ बन गया तो वो ये आकर क्लेम करेंगे कि उन्हें पेड़ के फल भी खाने और पेड़ की छांव में बैठना भी। पेड़ की तुम्हारी ये मिसाल बहुत अच्छी है, लेकिन क्या पौधा लगाने वाले का कोई हक नहीं बनता संजीत? और अगर पेड़ ना होता तो मैं तो ये कहता हूं, क्या सब लोग पत्थर उठा इसलिए चले आएंगे क्योंकि इस पेड़ पर फल बहुत लगे? निखिल, मैं नाजायज तौर पे दरवाजा खोलने वाले की उंगलियां तोड़ दूंगा। और फिर तुम ये क्यों भूलते हो कि सीमा के जरिए उन्होंने 100 करोड़ की मांग की है? क्या हम उन्हें वो भी दे देंगे? वो बात बेशक गलत है, ऐसी मांग के सामने हमें सर भी नहीं झुकाना चाहिए, लेकिन यही सच है इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। क्या हमें सच जानने की कोशिश नहीं कर लेनी चाहिए? अगर तुम्हारी अदालत में उनका केस आए तो तुम सच्चाई जानने की कोशिश करो और बेशक उन्हें बाइज्जत बरी कर देना, लेकिन जब ये केस मेरी अदालत में आएगा मैं तो उन्हें फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। सपना, मेरी समझ में नहीं आता क्या वाकई में कर्नल साहब और सीमा मिले हुए हैं? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या क्या ये हो सकता है? क्यों कॉमन नहीं है? कर्नल साहब को भी इसी परिवार से पैसा चाहिए और सीमा को भी। और जब दो अजनबियों की मंजिल एक हो तो वो अजनबी नहीं दोस्त बन जाते हैं। और वैसे भी कर्नल साहब और सीमा अजनबी तो नहीं है। सुने कर्नल साहब ने ही सीमा की शादी बचपन में तय की थी। But what about those demands? कर्नल साहब, चलो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कर्नल साहब और सीमा मिले हुए हैं, तो क्या कर्नल साहब उसे ये सलाह देंगे कि वो अपने ही परिवार से 100 करोड़ की डिमांड करे? फिलहाल परिवार उनका कहाँ है? वो तो खुद परिवार की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि वो दो तरफा हमला कर रहे हो ताकि जिद भी उनकी और पट भी उनकी, दोनों तरफ से उन्हीं का फायदा। नहीं सपना, मैं नहीं मानता। सपना, मैं कर्नल साहब को ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जिस आर्मी ऑफिसर ने अपनी बहादुरी के लिए इतने सारे मेडल्स जीते हो, कभी साजिश नहीं कर सकता और ना ही किसी साजिश में शरीक हो सकता। ये साजिश कर्नल साहब की नहीं है,
इस बात का विश्वास तुम्हें क्यों है? सपना, रोहित पर कातिलाना हमला हुआ था। क्या तुम ये मान सकती हो कि एक बाप अपनी बेटी के बेटे पर इस तरह का कातिलाना हमला करवा सकता है? नहीं, ये बात तो मानने वाली नहीं है। लेकिन निखिल, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो अलग अलग लोग एक ही वक्त पर साजिश कर रहे हो और हम दोनों को एक समझ बैठे हो। Hey, that's great. No, Sapna, you're right. दो बादल एक साथ एक ही वक्त पर सिंघानी परिवार पर काला साया डाल रहे हैं। You know, your theory is excellent. कमाल कर दिया तुमने। अब इस थियरी को लेकर सच के तह तक पहुंचा जा सकता है। संजीत बाबू, मैं बहुत फिक्रमंद हूं। हवा ही कुछ ऐसी चल रही है। सीमा के बारे में तो सुना ही था, अब कर्नल साहब के बारे में सुन रहा हूं। पता नहीं कौन सा कर्जा वसूल करने आए हैं। कर्ज यूं तो हर तरह का बुरा होता है, लेकिन दौलत का कर्जा सबसे सस्ता होता है, क्योंकि ये दौलत देकर चुकाया जा सकता है। सबसे महंगा कर्ज होता है रिश्तों का कर्ज। इस कर्ज को जिंदगी भर चुकाते रहो, कभी नहीं चुकता। ये रास्ता कभी खत्म नहीं होता। किसी ने इसके बारे में ठीक ही कहा है, हाथ भर के रास्ते को उम्र भर चलना पड़ा। संजीत बाबू, हर रास्ते का एक शॉर्टकट होता है, मगर मैं कुछ कहूंगा नहीं, मजबूर जो हूं। क्यों? तुम कुछ क्यों नहीं कह सकते? आप ही ने तो एक बार कहा था कि मेरे लिए हर चीज जानना बहुत जरूरी नहीं है। सीमा आपकी निजी प्रॉब्लम है, कर्नल साहब ईला जी का निजी प्रॉब्लम बन गया। अब आपके घरेलू मामलों में मैं कुछ कहूं तो मैं बुरा लगूंगा। हर शैतानी दिमाग कभी कभी सच्ची और अच्छी बात करता है। अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसी कोई बात आई हो तो कहो। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या हो या सवाल हो तो मेरी एक थ्योरी है। प्लीज रिपीट द थिंग्स। वो थ्योरी ये है कि हर सवाल के 3 जवाब होते हैं, हाँ, ना और एक बीच का रास्ता होता है, हाँ भी और ना भी। अगर दूसरा आदमी हाँ समझ रहा हो, बल्कि आपकी तरफ से ना थी, और वो ना समझ रहा हो। समझ गया। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन क्या यह रास्ता खतरनाक नहीं? दूसरा आदमी हाँ समझ रहा हो जबकि आप ना कह रहे हो। संजीत बाबू, हर रास्ता खतरनाक होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए होना चाहिए, आपके लिए नहीं। मामला सारा समझ का है। मैं जो कह रहा हूं आप कुछ और समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं समझ रहा हूं। तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं क्या समझ रहा हूं, उस हिसाब से आप अपनी चाल चलते हैं, जबकि दरअसल मैं कुछ और समझ रहा हूं। तुम कर्नल साहब और सीमा के बारे में कुछ बताने वाले थे। कर्नल साहब और सीमा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर सीमा को उठाकर देख लो तो कर्नल साहब लटकते हुए नजर आएंगे, और कर्नल साहब का सिक्का पलट कर देख लो तो सीमा का चेहरा नजर आएगा। ये दोनों एक ही टहनी के लटकते हुए 2 फल हैं। लटकने दो उन्हें। तुम तो बिल्कुल माँ की तरह बात कर रहे हो, बट माइंड यू तुम्हारी भाषा बहुत खराब है। 2 समझदार लोग बात एक ही करते हैं, चाहे उनकी भाषा अलग ही हो। कर्नल साहब और सीमा को लटका के रखोगे तो इंतजार की लंबी रस्सी में पल पल तंग होके वक्त की सूली पर लटक जाएंगे। कुछ दिन उनको लटकने दो यार।